हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस के बारे में देखा था और उसके क्लासिफिकेशन, जैसे इंटरनल होता है हमारे पास, एक्सटर्नल होता है, तो किस टाइप से रहते हैं और किसकी वजह से कॉज होता है, एल्टीट्यूड, एटीट्यूड, योर, रोल, पिच, सब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था डिस्टॉर्शन के बारे में। आज हम ज्योमेट्रिक करेक्शंस के बारे में समझेंगे कि जो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन शेप और पोजिशन जो पिक्सल की होती है वो चेंज होती है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, तो उसको करेक्टिफाई कैसे किया जाए। ठीक है, तो हम ज्योमेट्रिक करेक्शंस के बारे में इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक करेक्शंस के बारे में स्टार्ट करते हैं कि एज रिमोटली सेंस्ड इमेजेस आर नॉट मैप्स, दीज इमेजेस ऑफन हैव अ मिक्स ऑफ सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस। दीज डिस्टॉर्शंस मेक इट इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे पास इंटीग्रेट करना है कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर स्टडी करनी है किसी भी मैप की, तो सबसे पहले उसको ग्राउंड कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो इमेजेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर भी रिप्रेजेंट होने चाहिए। जब हमारे पास डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है रॉ रिमोट सेंसिंग इमेज के अंदर, तो हम फीचर्स को अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते, एरिया नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कि अगर ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस किसी भी इमेज के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं तो हम क्या क्या डिसएडवांटेज देखते हैं उसके अंदर, और अगर हम करेक्शन अप्लाई कर देते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हमने देखे थे और उन्हीं को सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक जो डिस्टॉर्शंस होते हैं उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको रिमूव आउट किया जाता है या फिर करेक्टिफाई किया जाता है। तो मिनिमाइज करते हैं हम डिस्टॉर्शंस को, जिससे कि इंटीग्रेट कर सकें जो एक्चुअल ग्राउंड पे हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वही हम सेम इंफॉर्मेशन किसी भी मैप से रिमोटली सेंस जो इमेज है उससे हम फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास क्या ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमोटली सेंस इमेज विद द मैप डेटा इन जीआईएस। अगर डिस्टॉर्शन होता है तो हमारे पास जीआईएस सिस्टम के अंदर भी हम रिमोटली सेंस इमेज से इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक करेक्शंस इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिमोटली सेंस्ड इमेज इनटू अ मैप विद स्केल एंड प्रोजेक्शन पैरामीटर। तो जो इमेज होती है हमारे पास रिमोट सेंसिंग इमेज और रॉ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एरर कंसिडर करती है, तो उसको क्या मैप में कन्वर्ट करते हैं। मैप के कन्वर्ट करने का मतलब है कि जो भी उसके प्रोजेक्शन पैरामीटर हैं, मतलब कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज के ऊपर, उसको हम मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसका स्केल जो है वो डिफाइन होना चाहिए और हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसी स्केल के बेसिस पे हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है रिमोटली सेंस्ड इमेज के अंदर जब हम ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दीज करेक्शंस आर अंडरटेकन इन ए रिमोटली सेंस्ड इमेज व्हेन द इमेज is to be used for any of the following tasks: transforming an image to match with a map projection, plotting points of interest on map and image। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जब हमारे पास किसी भी टास्क के लिए जैसे ट्रांसफॉर्म करना है हमारे पास एक इमेज को, ठीक है, तो मैप प्रोजेक्शन के साथ मैच करने के लिए करेक्शन जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है रिमोटली सेंस्ड इमेज के अंदर। प्लॉटिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मैप एंड इमेज, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमारे पास सेम रिप्रेजेंट करने चाहिए, तो प्लॉटिंग भी अगर हम करते हैं तो करेक्शन अप्लाई करना जरूरी है। उसके अलावा हमारे पास अगर सीक्वेंशियल ओवरलेइंग ऑफ द टेम्पोरल इमेज ऑफ द सेम एरिया ऑब्टेन्ड बाय द वेरिएट सेंसर। अगर मान लीजिए आपके पास ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई नहीं है और रॉ रिमोट सेंसिंग इमेज है और एक ही एरिया की या एक ही हमारे पास सरफेस की रिमोटली सेंस्ड इमेज है जो डिफरेंट टाइम पर ली गई है, तो उनको ओवरलैप करना, जिससे कि हम उसके चेंज डिटेक्शन कर सकें कि क्या क्या चेंजेस हमारे पास ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए टेम्पोरल इमेजेस का यूज किया जाता है। तो अगर हम करेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे तो सेम ओवरलैप नहीं होगा हमारे पास और हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या क्या चेंजेस अवेलेबल हुए हैं। तो सीक्वेंशियल ओवरलेइंग के लिए हमारे पास करेक्शन करना अप्लाई है, जरूरी है हमारे पास। इंटीग्रेटिंग रिमोटली सेंस्ड इमेज विद द जीआईएस। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो भी करेक्शन अप्लाई करना जरूरी होता है। इट इज़ यूजुअली नेसेसरी टू प्री प्रोसेस रिमोटली सेंस्ड डेटा एंड रिमूव ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन सो दैट इंडिविजुअल पिक्सल्स आर इन देयर प्रॉपर मैप लोकेशन। मतलब उनका जो कोऑर्डिनेट रिमोट सेंसिंग इमेज के अंदर रहता है, जो पिक्सल का कोऑर्डिनेट होता है, वही प्रॉपर प्रोजेक्शन के बेसिस पे जो ग्राउंड के ऊपर फीचर अवेलेबल है सेम रिप्रेजेंट करने चाहिए। मतलब इंडिविजुअल पिक्सल जो है वो सेम ग्राउंड फीचर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर हमें किसी भी जो रिमोटली सेंस्ड डेटा इमेज है उसको जब हम प्री प्रोसेस करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करते हैं, मतलब कि हम रिमूव कर रहे हैं ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन। तो जो इंडिविजुअल पिक्सल्स अवेलेबल है रिमोट सेंसिंग इमेजेस के अंदर वो प्रॉपर मैप लोकेशन पे रिप्रेजेंट होती हैं और शो की जाती हैं हमारे पास। तो दिस अलाउज रिमोट सेंसिंग डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन टू बी रिलेटेड टू अदर थीमेटिक इन्फॉर्मेशन इन जीआईएस और स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। तो जब हम जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन रिमूव आउट कर देते हैं तो मैप लोकेशन
प्रॉपर हो जाती है और इसकी वजह से हम जो भी इंफॉर्मेशन और स्टडी कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके रिलेट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। और हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे SDSS हो गया हमारे पास, और GIS के बारे में तो आप जानते हो, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसमें हम रिमोट सेंसिंग इमेजेस को डायरेक्ट इनपुट करके और ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, जियो रेफरेंसिंग कहते हैं, और हमारे पास सेम ग्राउंड फीचर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम उसको स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं जब हम ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन रिमूव आउट कर देते हैं। तो ज्योमेट्रिकली करेक्टेड इमेजरी कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट एक्यूरेट डिस्टेंस, पॉलीगन एरिया एंड डायरेक्शन मीन्स बियरिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, जब हम डिस्टॉर्शन को रिमूव आउट करते हैं, करेक्शन अप्लाई करते हैं, तो जो करेक्टेड इमेजरी होती है उसके बाद हम क्या क्या एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, प्रॉपर और एक्यूरेट डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी दो फीचर्स के बीच में, 2 पिक्सल के बीच में। ठीक है, और किसी भी एरिया को हम साइज निकाल सकते हैं पॉलीगन एरिया का, और हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो जब हम वहाँ पर प्रॉपर जो पिक्सल्स होंगी वो यूनिफॉर्म साइज में दिखेंगी और उनके बीच के जो फीचर्स हैं वो प्रॉपर ग्राउंड फीचर्स को रिप्रेजेंट करेंगे सेम साइज से, तो एरिया भी हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या डिस्टॉर्शन उसके अंदर अवेलेबल नहीं रहता, जो करेक्टेड इमेज रहता है वो एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन रिमूव आउट करने के फ़ायदे हैं हमारे पास। तो ये सब जो करेक्शन अप्लाई करते हैं उससे पहले हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी होंगी, उनको समझते हैं, क्योंकि उसके लिए जो करेक्शन हम अप्लाई करेंगे, इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन करेंगे, इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास, जियोमेट्रिक करेक्शन क्या होता है, रेक्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, जियो कोडिंग, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो दीज आर वेरियस टर्म्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब जियोमेट्रिक करेक्शन ऑफ रिमोट सेंसिंग इमेजेस एंड इट इज़ वर्थवाइल टू अंडरस्टैंड देयर डेफिनेशंस बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, तो जियोमेट्रिक करेक्शन का मतलब क्या होगा, हमें पता है पोजीशन और शेप जो है हमारे पास पिक्सल्स का वो चेंज हो जाता है डिस्टॉर्शन की वजह से। तो जियोमेट्रिक करेक्शन क्या है, उसको रिमूव आउट करना है, कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ करेक्शन और रॉ रिमोटली सेंस डेटा फॉर एरर्स ऑफ स्क्यू, रोटेशन एंड पर्सपेक्टिव। किसका, पिक्सल का हो गया, या जो रिमोट सेंसिंग इमेज होती है उसके स्क्यू की वजह से, हमने देखा था एल्टीट्यूड एटीट्यूड की वजह से जो एक्सटर्नल जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन कॉज होता है, और इंटरनल जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन हमारे पास इंटरनल पार्ट्स की वजह से, ठीक है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो उन सबको जो रिमूव आउट करते हैं, स्क्यू के, रोटेशन और पर्सपेक्टिव जो हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है हमारे पास पिक्सल्स का या रिमोट सेंसिंग इमेजेस का रॉ रिमोटली सेंस डेटा के अंदर, उसको करेक्टिफाई करने को क्या कहते हैं, हम ज्योमेट्रिक करेक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने रेडियोमेट्रिक करेक्शन में रेडियोमेट्री से रिलेटेड बात की थी, उसके पिक्सल के डिजिटल नंबर से बात की थी। इसमें क्या हमारे पास उसका शेप और हमारे पास स्क्यू, रोटेशन और पर्सपेक्टिव क्या है हमारे पास, उससे रिलेटेड एरर है, तो वो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन कहलाता है। उसके करेक्टिफाई या करेक्शन को क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक करेक्शन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज टू अ मैप, जिसको मैप प्रोजेक्शन सिस्टम कहते हैं, कि जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक जियो रेफरेंसिंग वर्ड बताया था कि GIS सिस्टम के अंदर जब हम इनपुट करते हैं रिमोटली सेंस्ड इमेज को, उसको सबसे पहले हम जियो रेफरेंसिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपरली ओरिएंटेड करते हैं, कि जिस पोजीशन की वो इमेज है उसको वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं उस इमेज के अंदर जो क्लियरली व्यूड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स को हम इनपुट करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम जियो रेफरेंस करके उसके जो ग्राउंड फीचर है, जैसे हमारे पास GIS सिस्टम है उसके ऊपर क्लियरली पूरा मैप अवेलेबल है और हमें एक क्या इमेज शो करनी है। तो ये जो इमेज है यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए इनपुट करते हैं, यहाँ पर शो हो रही है, बट ये एक्चुअली यहाँ की अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर रिप्रेजेंट की रही है, जितने भी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल है उनके कोऑर्डिनेट्स को इनपुट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन से उनके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, डिफरेंट मैप प्रोजेक्शन के बेसिस पे उनको इनपुट करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर पोजीशन पे शिफ्ट हो जाती है जो भी हमारे पास रिमोटली सेंस्ड इमेज होती है, उसको क्या कहते हैं, हम जियो रेफरेंसिंग कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन में देखें कि इन मैनी केसेस द इमेज मस्ट ऑल्सो बी ओरिएंटेड सो दैट नॉर्थ डायरेक्शन कोरस्पॉन्ड टू द टॉप ऑफ द इमेज, इट इज ऑल्सो नोन एज जियो रेफरेंसिंग। तो अलाइनमेंट करते हैं इमेज को ऑन द मैप, ठीक है, प्रॉपर जिस रिप्रेजेंट कर रही है जिस एरिया को, उसको वहाँ पर ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर अलाइनमेंट के बेसिस पे मैप प्रोजेक्शन सिस्टम की हेल्प से। उसको क्या कहते हैं, हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, मींस अलाइनमेंट करना है, ओरिएंटेड करना है नॉर्थ डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग। तो ये रेक्टिफिकेशन हो गया, जिसको हम जियो रेफरेंसिंग भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या रजिस्ट्रेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ वन इमेज टू द अनदर इमेज ऑफ द सेम एरिया नॉट नेसेसरली इन्वॉल्विंग अ मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन होगा, इसका मतलब क्या है, एक इमेज से दूसरे इमेज के कोरस्पॉन्डिंग हम अलाइनमेंट करते हैं, कि अगर एक इमेज हमारे पास इस डायरेक्शन में है तो दूसरी इमेज जो हम अलाइन कर रहे हैं वो भी इसी बेसिस के
जो इमेज होती है उसके बेसिस पे अलाइन करते हैं। तो इसमें हमारे पास मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड कुछ नहीं है कि जो एक्चुअल ग्राउंड फीचर अवेलेबल है मैप के कोरस्पॉन्डिंग हम उसको अलाइन नहीं कर रहे हैं, एक इमेज को दूसरी इमेज के बेसिस पे अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम रिलेट नहीं करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इमेज जो रजिस्ट्रेशन होती है इमेज रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो हम देखेंगे इमेज टू मैप जो होगा वो रेक्टिफिकेशन होगा, और इमेज टू इमेज क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब अलाइनमेंट जो हो रही है एक इमेज को हो रही है। तो जो पहली इमेज होगी, मान लीजिए हमने 4-5 इमेज लिए हैं, तो एक इमेज को हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से रेक्टिफिकेशन या जीरो रेफरेंसिंग कर सकते हैं। और जो बाकी इमेजेस होंगी उसको हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो पहले की इमेज है उसके बेसिस पे उसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो कि मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करती है बट अलाइनमेंट करती है एक इमेज को दूसरी इमेज के बेसिस पे। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या जियो कोडिंग है। जियो कोडिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ रेक्टिफिकेशन दैट इंक्लूड्स जियोग्राफिकल रजिस्ट्रेशन और कोडिंग ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज। तो जियो कोडिंग का एक एक पिक्सल को, जैसे मैंने आपको फीचर के बारे में बताया था, उसके कोऑर्डिनेट्स को इनपुट करके हम प्रॉपर अलाइन करते हैं मैप के ऊपर, मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। तो रेक्टिफिकेशन का एक स्पेशल केस है जियो कोडिंग, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो जियोग्राफिकल रजिस्ट्रेशन और कोडिंग होती है पिक्सल की इमेज के अंदर, उसको इंक्लूड करते हैं कि जियो कोडेड डेटा आर इमेजेस दैट हैव बीन रेक्टिफाइड टू ए पार्टिकुलर मैप प्रोजेक्शन एंड पिक्सल साइज। पिक्सल से रिलेटेड जो कोडिंग होती है पिक्सल्स की इमेज के अंदर उसको रजिस्टर करते हैं, मींस प्रॉपर पिक्सल साइज को रिप्रेजेंट करता है और पार्टिकुलर मैप प्रोजेक्शन रखता है। इसका मतलब ये कि स्पेशल केस हो गया रेक्टिफिकेशन का, प्रॉपर पार्टिकुलर मैप प्रोजेक्शन होता है इसका और रेक्टिफाइड इमेज होती है, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, प्रॉपर पिक्सल साइज होता है कि द यूज ऑफ स्टैंडर्ड पिक्सल साइजेस एंड कोऑर्डिनेट्स परमिट कन्वीनियंट ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट सेंसर्स एंड मैप्स इन अ जीआईएस। तो प्रॉपर क्या है, इसके अंदर पिक्सल साइज स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। तो इसको हम इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन तो कर रहे हैं, स्पेशल केस है उसका जिसके अंदर हमारे पास जो पिक्सल्स का कोडिंग होता है उसको रजिस्टर किया जाता है जियोग्राफिकल फीचर के साथ, मतलब पिक्सल साइज जो होता है स्टैंडर्ड रहता है, और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो परमिट करते हैं एक इमेज को मैप के ऊपर ओवरले करने के लिए, ठीक है। और जो इमेज होती है वो डिफरेंट सेंसर से जो बैंड्स होते हैं उनके बेसिस पे क्रिएट की जाती है, तो उसको ओवरले करते हैं जीआईएस सिस्टम के अंदर और प्रॉपर पिक्सल स्टैंडर्ड पिक्सल साइजेस के बेसिस पे। तो ये जियो कोडिंग क्या हमारे पास स्पेशल केस है रेक्टिफिकेशन का, कि इमेज को मैप के ऊपर हम ओवरले कर रहे हैं उसके साथ स्टैंडर्ड पिक्सल साइज के बेसिस पे। उसके बाद हमारे पास ऑर्थो रेक्टिफिकेशन है। तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ पिक्सल बाय पिक्सल करेक्शन ऑफ एन इमेज फॉर टोपोग्राफिक डिस्टॉर्शन। एवरी पिक्सल इन एन ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज appears to view the earth from directly above, that is image is an orthographic projection। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हर एक पिक्सल जो होती है इमेज की, रिमोट सेंसिंग इमेज की, उसको करेक्ट किया जाता है पिक्सल बाय पिक्सल, मतलब हर एक पिक्सल को करेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे कि टोपोग्राफिक डिस्टॉर्शन जो है वो करेक्टिफाई हो जाए। मतलब कि जो स्लोप है एस्पेक्ट है उसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन होता है, स्ट्रेचिंग होती है यहाँ पर पिक्सल्स की, उसको करेक्ट किया जाता है। और हर एक पिक्सल के ऐसे माना जाता है कि जो ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज होती है वो अर्थ के डायरेक्टली अबव से ली जा रही है, मतलब कि कोई भी डिस्टॉर्शन जो स्ट्रेचिंग देखने के लिए मिलेगी वो नहीं देखने के लिए मिलती है। जो टोपोग्राफी के स्लोप हो गया या फिर हमारे पास एस्पेक्ट हो गया, उसकी वजह से जो चेंज होता है हमारे पास, जो डिस्टॉर्शन कॉज होता है उसको रिमूव आउट करना क्या ऑर्थो रेक्टिफिकेशन कहलाता है। Geometric correction is usually necessary, but it is not required if the purpose of the study is not concerned with the precise positional information and rather with the relative estimates of the areas। तो अगर हम करेक्टिफाई या प्रिसाइज पोजीशन की इंफॉर्मेशन की बात न करें, क्योंकि इसमें रेडियोमेट्री से रिलेटेड नहीं है कि ऑब्जेक्ट विजुअल होगा या नहीं होगा, उसका जो इंटेंसिटी है उससे रिलेटेड नहीं है। अगर हमारे पास जो कंसर्न है उसकी पोजीशन से रिलेटेड है, मतलब कि अगर हमें एक्चुअल में एक्यूरेट एरिया का कैलकुलेशन करना है या फिर हमारे पास जो ग्राउंड ट्रूथिंग है, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मैप के और इमेज के ऊपर हैं वो मैच करने चाहिए। तो अगर ज्योमेट्री की पोजीशन से रिलेटेड है तो जो कंसर्न रहता है ज्योमेट्रिक करेक्शन का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि हम फ्लो चार्ट देख सकते हैं ज्योमेट्रिक करेक्शन का, कि कोई भी इनपुट इमेज रहेगी जो रॉ रिमोट सेंसिंग इमेज रहती है, उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ज्योमेट्रिक करेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। बेसिकली दो होते हैं, इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन और दूसरा होता है यहाँ पर इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन, और तीसरा हमारे पास हाइब्रिड अप्रोच रहती है, दोनों को जॉइंट करके हमारे पास, ठीक है। तो सेलेक्ट करते हैं हम ज्योमेट्रिक करेक्शन मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। हमारे पास पैरामीटर भी देखेंगे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं 6 पैरामीटर्स। फिर उसके बाद हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं और फिर उसके बाद एक्यूरेसी
फाइंड आउट करने के बाद इंटरपोलेशन और रीसैम्पलिंग मेथड का यूज करके करेक्टिफाई करते हैं और जो आउटपुट इमेज रहती है वो रेक्टिफाइड आउटपुट इमेज मिलती है हमारे पास। तो ये फ्लो चार्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक करेक्शन का कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और किसके बाद कौन से स्टेप फॉलो किया जाता है। तो ये ज्योमेट्रिकली अनकरेक्टेड इमेज जो रॉ इमेज होती है इज नॉट मच ऑफ यूज। देयर आर फॉलोइंग टू कॉमन ज्योमेट्रिक करेक्शन प्रोसीजर विच आर ऑफन यूज, जैसे इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन हो गया। तुमने रेक्टिफिकेशन में देखा था कि ऑर्थो रेक्टिफिकेशन के बारे में देखा, तो जो जियो रेफरेंसिंग होती है वो मैप के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, तो इमेज टू मैप क्या होता है, रेक्टिफिकेशन होता है, और इमेज टू इमेज होता है वो रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये दो मेथड है और हाइब्रिड अप्रोच में इन दोनों का यूज किया जाता है जॉइंट के तौर पे। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारे पास इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन, ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करने का। तो इसको देख लेते हैं हम इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई करते हैं। जैसे इसका जो कॉन्सेप्ट रहता है बहुत सिंपल रहता है कि जो इमेज होती है उसको हम मैप के ऊपर लोकेट करते हैं। इसके लिए क्या है कि जो इमेज के जो फीचर्स हैं उनके कोऑर्डिनेट ग्राउंड के बेसिस पे जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सेम रिप्रेजेंट करें एक स्केल के बेसिस पे। ठीक है, तो हम इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन रेफर टू ए प्रोसेस बाय विच द ज्योमेट्री ऑफ एन इमेज इज मेड प्रॉपर प्लानिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है कि मैप कोऑर्डिनेट्स विच आर रेफर्ड एक्स एंड वाई मैप लोकेशन के बेसिस पे हमारे पास प्रॉपर लोकेट कर सके हम इमेज के बेसिस पे। ठीक है, तो ज्योमेट्री ऑफ इमेज जो है वो हमारे पास प्रॉपर प्लानिमेट्रिक की जाती है विद कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैप कोऑर्डिनेट्स। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट्स रहती है। ठीक है, आर सेलेक्टेड फ्रॉम करेक्टेड टोपोग्राफिकल मैप्स रिप्रेजेंटिंग द सेम लैंडस्केप ऑफ द एरिया दैट इज शोन इन द इमेज टू बी करेक्टेड फॉर मेकिंग दैट इमेज प्लानिमेट्रिक। तो जैसे मैं बता रहा था कि जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जियो रेफरेंसिंग के केस में करते हैं। तो जो करेक्टली विजुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को हम इनपुट करते हैं। जो करेक्टेड टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं उनसे हम कोऑर्डिनेट्स ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट के तौर पे उन ऑब्जेक्ट्स के फीड करते हैं हमारे पास। ठीक है, जियो रेफरेंसिंग के लिए। और हमें ये पता है कि जो टोपोग्राफिकल मैप्स होंगे वो सेम लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करेंगे जिस एरिया की हमारे पास क्या इमेज हम करेक्टिफाई कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम उसको जियो रेफरेंस करते हैं मैप कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे। एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पोजीशन विच कंसिस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ नोन कोऑर्डिनेट्स। इसमें क्या है एक्स और वाई नोन होते हैं हमारे पास ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स में। किसी भी फीचर के हमारे पास अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की पोजीशन पता है हमारे पास, उसको हम इमेज के तौर पे इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे इनपुट करते हैं। तो जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं स्पेसिफिक पोजीशन होती है जिनके हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। नोन कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वहाँ पर, रेफरेंस या सोर्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं जो क्लियरली विजिबल होते हैं, जिनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इमेज के अंदर और मैप के अंदर भी, क्योंकि हम मैप के कोऑर्डिनेट्स क्या है इमेज के अंदर इनपुट करते हैं। तो रोड इंटरसेक्शन हो गया, कोई ब्रिज एज हो गया, ठीक है, डैम एज हो गया। तो हम जूम करके करते हैं कि एक्यूरेसी हमारे पास ज़्यादा अचीव हो। ठीक है, उसके अलावा जो भी कॉर्नर्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि उनके इंटरसेक्शन के पॉइंट को ही हम क्या मानते हैं सेम इमेज के अंदर सेलेक्ट करके उसको इनपुट करते हैं, जिसके बेसिस पे वो हमारे पास उसी फीचर जो इमेज होती है वो मैप के ऊपर ओवरले हो जाती है जिस एरिया का हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं। बट हमारे पास क्या है जियो रेफरेंसिंग के बाद वो सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है और उसके जो फीचर्स हैं वो भी हमारे पास सेम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद एन हाई एक्यूरेसी। तो हमारे पास जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हैं, जैसे फिर से देखते हैं कि रोड इंटरसेक्शन हो गया, ब्रिज एजेज हो गया, डैम एजेज हो गया, बिल्डिंग कॉर्नर्स हो गया, या फिर अदर क्लियरली आइडेंटिफाइड परमानेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, कैन बी सर्व्ड एज अ बेस्ट ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये बेस्ट ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इंटरसेक्शन होगा या फिर कोई कॉर्नर होगा वो हमारे पास एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम किसी भी मान लीजिए आप एग्जाम्पल के कोई भी रोड है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारे पास क्या क्लियरली विजिबल होगा और इजीली पॉइंट के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यहाँ तो मैंने रोड की विड्थ रिप्रेजेंट की है, बट रोड जो है लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है मैप या इमेज के अंदर। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है क्लियरली विजिबल होगा हमारे पास इमेज के अंदर। ठीक है, तो एक्यूरेसी हाई अचीव होगी रादर देन एट द सेंटर ऑफ द रोड। तो जो कॉर्नर्स होते हैं, जो एजेस होते हैं, वो क्या बेस्ट ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस यूज्ड व्हेन वी वांट टू मेक एरिया एक्यूरेट, डायरेक्शन और डिस्टेंस मेजरमेंट अगर हम हाईली एक्यूरेट अचीव करना चाहते हैं किसी भी इमेज से, तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस जरूरी होता है। और ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स कौन से सेलेक्ट करें उसके बेसिस पर भी उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। इट मे नॉट हाउएवर रिमूव ऑल डिस्टॉर्शंस कॉज्ड बाय हाईली अंडुलेटिंग terrainites leading to what are known as relief
डिस्प्लेसमेंट इन इमेजेस। तो मान लीजिए हम ये सारे डिस्टॉर्शन रिमूव आउट कर देते हैं, ठीक है, बेस्ट ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट से हम कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे उसको लोकेट कर देते हैं इमेज को, बट जो अंडुलेटिंग टेरेन हाइट्स की कोई इमेज है हम उससे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर हमारे पास क्या होता है कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कॉज होता है इमेज के अंदर कि जो टेरेन हाइट्स है अंडुलेटिंग टेरेन हाइट्स उसकी वजह रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो हाइट होता है ऑब्जेक्ट का उसमें डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो कैलकुलेशन होता है वो भी इनएक्यूरेट अचीव होता है, हमारे पास एक्यूरेसी देखने के लिए नहीं मिलती। दिस प्रोसेस नॉर्मली इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग सम इमेज पिक्सल्स कोऑर्डिनेट्स बोथ रॉ एंड कॉलम, ठीक है, with their map coordinate counterparts, example meter northing and easting in a standard map projection such as universal transverse Mercator projection। तो बेसिकली ये जियो रेफरेंसिंग की बात कर रहा है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे पास इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन में प्रोसेस होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमने चूज किया, किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने चूज किया, तो जो मैप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसको हम नॉर्थिंग ईस्टिंग के फॉर्म में, जो अगर यूटीएम है यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन है मैप का, तो जो मैप कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम फिल करते हैं पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है, बोथ रो एंड कॉलम। कोई भी हमारे पास रिमोट सेंसिंग इमेज रहेगी, ठीक है, वो पिक्सल्स के फॉर्म में रहती है, तो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट एक क्या पिक्सल रिप्रेजेंट कर रही होगी, इसका हमने कोऑर्डिनेट्स क्या है नॉर्थिंग और ईस्टिंग इनपुट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मैप कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो बेसिकली वही ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स होता है। तो इट इज अ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड अप्रोच इन विच करेक्शन कैन बी मेड विद इन पिक्सल लेवल्स ऑफ प्रिसीजन। तो इससे क्या हम पिक्सल लेवल की प्रिसीजन अचीव कर सकते हैं। द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन करेक्ट ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन फॉर इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन। उसके अलावा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की इन्फॉर्मेशन कैसे अचीव की जा सकती है। हार्ड कॉपी होगी हमारे पास प्लानिमेट्रिक मैप्स की, डिजिटल प्लानिमेट्रिक मैप्स हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकली रेक्टिफाइड डिजिटल ऑर्थोफोटो क्वाड्स होते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पॉइंट्स होता है। तो जीपीएस के जो लोकेशन इन्फॉर्मेशन रहती है उससे भी हम एक्स और वाई मैप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं और उसके बेसिस पे हम इमेज के अंदर इनपुट कर सकते हैं जो बेस्ट ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। उसके अलावा ये मैप्स तो होते ही हमारे पास जिससे हम लोकेशन इन्फॉर्मेशन किसी भी मैप की जो कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उसको हम इमेज के अंदर इनपुट कर सकते हैं। तो टू रेक्टिफाई ए रिमोटली सेंस्ड इमेज टू ए मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्यूरिंग द इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन प्रोसीजर द फॉलोइंग टू ऑपरेशंस मस्ट बी एक्सरसाइज्ड। अब देखिए ये चीज़ तो हमें पता है कि ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स में क्या है जो मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं उनको इनपुट किए जाते हैं हमारे पास इमेज के ऊपर, ठीक है, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में। बट उससे पहले हमारे पास दो ऑपरेशन एक्सरसाइज किए जाने चाहिए, स्पेशल इंटरपोलेशन और इंटेंसिटी इंटरपोलेशन। स्पेशल इंटरपोलेशन के अंदर क्या है, स्पेशल है मतलब लोकेशन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो स्पेशल इंटरपोलेशन क्या है, इट डील्स विद द पिक्सल पोजीशन करेक्शन एंड इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जियोमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन द पिक्सल कोऑर्डिनेट जैसे कॉलम एंड रो विच आर रिप्रेजेंटेड एज x dash and y dash of original input image and the coordinates of its corresponding point x and y on the map। तो स्पेशल इंटरपोलेशन वही है कि ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को चूज करके हम क्या जियो रेफरेंसिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि पिक्सल की पोजीशन जो होनी चाहिए एक्यूरेटली रिप्रेजेंट की जानी चाहिए इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैप कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे। अगर पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश और वाई डैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ओरिजिनल इनपुट इमेज है रॉ रिमोटली सेंस्ड इमेज है, अगर हम ज्योमेट्रिकली या स्पेशल इंटरपोलेशन कर रहे हैं तो एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो एक्चुअल मैप कोऑर्डिनेट्स के बेसिस से हो रहे हैं नॉर्थिंग ईस्टिंग आ रही है, वो हमारे पास क्या मैच किए जाते हैं, ज्योमेट्रिकली रिलेट किए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। उन दोनों को पिक्सल पोजीशन करेक्ट की जाती है। बेसिकली वही जियो रेफरेंसिंग हो गया कि एक्स वाई हमारे पास इनपुट किए जाते हैं एक्स डैश वाई डैश की जगह। In this process, numerous ground control points are employed to infer the nature of geometric coordinate transformation that essentially be used to rectify each pixel in the output image x and y with a value from a pixel in the unrectified input image। तो जैसे मैंने बताया कि जो मैप कोऑर्डिनेट्स के x और y है उनको हम क्या करते हैं x डैश और y डैश की जगह लाते हैं क्योंकि उसी के बेसिस पे हम रेक्टिफिकेशन करते हैं कि जो इनपुट है हमारे पास जो आउटपुट इमेज होनी चाहिए एक्स और वाई के बेसिस पे होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे पास क्या एक्चुअल मैप कोऑर्डिनेट्स हैं जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं और इमेज के एक्स डैश वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं जिससे कि हमारे पास जो इमेज ली गई है जिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस की है उस पर रिप्रेजेंट किया जा सके। तो इसके अंदर हमारे पास न्यूमरस ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि जो भी इमेज होती है यहाँ हर एक कॉर्नर से आप
ऑब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो जिनको हम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स कह सकते हैं। अगर आप एक ही पोर्शन से, ठीक है, मान लीजिए आपके चारों जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट चूज किए गए हैं सिर्फ इधर से, तो इसमें हम क्या स्ट्रेचिंग भी देख सकते हैं इमेज के अंदर। बट हमारा जो इमेज रहता है उसके डिफरेंट कॉर्नर से हम चूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स और ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को। उन्हीं के जो लोकेशन इन्फॉर्मेशन रहती है, कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन रहती है, मैप के बेसिस पे उनको इनपुट करके उस इमेज को क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं टू द मैप। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेशल इंटरपोलेशन है। इंटेंसिटी इंटरपोलेशन मतलब कि क्या होगा, पिक्सल की ब्राइटनेस वैल्यू से रिलेटेड होगा कि इट डील्स विद असाइनिंग पिक्सल ब्राइटनेस वैल्यू फ्रॉम द इनपुट इमेज टू इट्स कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट रेक्टिफाइड पिक्सल इमेज। कि अब हम क्या कर रहे हैं कि जब स्पेशल इंटरपोलेशन होता है तो हमारे पास जो पिक्सल की लोकेशन इन्फॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है, वो मैप कोऑर्डिनेट के बेसिस पे शिफ्टिंग हो जाती है या फिर रेक्टिफाई हो जाती है हमारे पास। तो इसके अंदर इंटेंसिटी इंटरपोलेशन में क्या होता है, जो पिक्सल की ब्राइटनेस वैल्यू है, जो आउटपुट रेक्टिफाइड पिक्सल पोजीशन होती है, वो सेम रिप्रेजेंट करनी चाहिए हमारे पास। ऐसा नहीं है कि उसकी पोजीशन चेंज होने के बाद जो इनपुट इमेज थी बाद में रेक्टिफाइड आउटपुट इमेज मिल रही है, उसकी पिक्सल पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो असाइन होती है पिक्सल ब्राइटनेस वैल्यू वो सेम असाइन की जानी चाहिए। ठीक है, इंटेंसिटी इंटरपोलेशन में सेम असाइन की जाती है यहाँ पर पिक्सल ब्राइटनेस वैल्यू आफ्टर द आउटपुट रेक्टिफाइड पिक्सल पोजीशन के बेसिस पे। इन दिस ऑपरेशन पिक्सल ब्राइटनेस वैल्यू फ्रॉम एन इनपुट इमेज इज एक्सट्रैक्टेड टू प्लेस इट इन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन विद इन द आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज। तो आप समझ सकते हो इजिली कि कोई भी इमेज है उसमें ब्राइटनेस वैल्यू है, ठीक है, बाद में हमने क्या किया, उसको रेक्टिफाई करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जो आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज है इसकी जो पिक्सल वैल्यू होगी वो सेम हमारे पर रिप्रेजेंट की जानी चाहिए आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज के अंदर। तो उसी लोकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पर पिक्सल की ब्राइटनेस वैल्यू को इनपुट इमेज से एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज में असाइन किया जाता है इंटेंसिटी इंटरपोलेशन के केस में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्पेशल इंटरपोलेशन हमने समझा, ठीक है, अपनी मैप कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से पिक्सल वैल्यू ने पिक्सल पोजीशन असाइन की जाती है। और इंटेंसिटी इंटरपोलेशन के अंदर जो आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज होती है इनपुट इमेज से एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर असाइन की जाती है पिक्सल ब्राइटनेस वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग के केस में, कि जो इनपुट में पिक्सल थी वही सेम हमारे पास आउटपुट रेक्टिफाइड पोजीशन चेंज होने के बाद सेम वैल्यू जो होती है ब्राइटनेस वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है, इंटेंसिटी इंटरपोलेशन में। तो ये दोनों जो क्राइटेरिया हैं, जो ऑपरेशंस हैं, वो एक्सरसाइज किए जाने चाहिए। मीन्स सबसे पहले स्पेशल इंटरपोलेशन और इंटेंसिटी इंटरपोलेशन किया जाता है बिफोर द इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान, ठीक। तो ये हमारे पास क्या था, इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन देखा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन, हाइब्रिड अप्रोच और जो भी ऑर्थो रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है उसको देखें, जो ज्योमेट्रिक करेक्शन से फॉलो किए जाते हैं, और जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।